राधे राधे बच्चों। देखिए, सेट नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर O केंद्र वाला कोई वृत्त बना लो। और एक बिंदु बाहर ले लो कोई P। यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींच लो। और इसका नाम PA और PB और PB रख दीजिए, दिया हुआ है। और कह रहा है, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। कितने अंश पर झुकी हैं? 80। यहाँ ये पूरा एंगल जो है 80 अंश का बन रहा है। अब क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, फिर आगे कह रहा है कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। POA ऊपर। अब इनको मिला देते हैं। त्रिज्याओं को मिला दीजिएगा और केंद्र O से इस बिंदु को मिला दीजिए। ठीक, तो हमको कोण बताना है, POA का मान बताना है। ये वाला कोण हमको बताना है। ठीक, देखिएगा। ये त्रिभुज हमारे कोण POA का मान बताना है। हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है, क्योंकि OA और OB बराबर बराबर है, AP और BP बराबर बराबर है, OP उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP। इसलिए क्या होगा, ये वाला कोण हमारा जो है, ये कोण आधा हो जाएगा। ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, APO और BPO। तो हम निकाल लें APO का मान निकाल लें। इसलिए APO हमारा कितना हो जाएगा, 80/2, आधा हो जाएगा, 40 अंश का आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज AOP में। त्रिभुज AOP में देखो, जो कोण हमको निकालना, POA का मान बताना, इसको पहले लिख लेते हैं। POA प्लस कोण A लिख लो, और इसी में जोड़ दो ये APO ऊपर वाला बराबर 180 अंश। अब देखिएगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होती है, इसलिए यहाँ तो 90 अंश कोण बनेगा। तो POA तो हमको बताना ही है, POA का मान, और प्लस कोण हमारा A जो है वो 90 अंश का है, और APO हमारा निकल चुका है 40 अंश बराबर 180 अंश। अब देखिएगा, कोण POA 90 40 जोड़ दो, 130 अंश बराबर 180 अंश। अब POA का मान निकाल लो, 180 माइनस 130, ये हमारा जो कोण है वो 50 अंश का आ जाएगा। ठीक भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। इसमें क्या कह रहा है, देखो, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा, कौन सा होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कोई पार्ट मिल रहा है देखिएगा, नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब इसको हम दो ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो हम 2 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360, इसको भी 2 से गुणा कर दें, इसको भी 2 से गुणा कर दें और इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा रहने दें। ये हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360 दूना 720 और इंटू 2 की गुणा पाई आर स्क्वायर कर दो, 2 की गुणा तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा ये हमारा मिल रहा है बी पार्ट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर दिया और इसकी लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग यच बोलते हैं। हमको पाइप में प्रयुक्त वस्तु धातु का आयतन ज्ञात करना। पाइप बेलनाकार होती है, लिख दीजिएगा प्रयुक्त पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। फार्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देख लेते हैं आंसर हमारे पाई में आ रहे हैं तो इसलिए पाई का मान नहीं डालेंगे। व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमारी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ डाल दीजिए 2 गुणे 2 और एच का मान डाल दीजिए 20। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 40 दूना 80 पाई। आगे लिख देंगे घन सेंटीमीटर। ये हमारा रहा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका माध्यक वर्ग बताना है। तो हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। एक में वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में बारंबारता, तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता, CF निकाल लेंगे। इसमें दिया है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ये हो गया। बारंबारता लिख लीजिएगा 2, 8, 12, 18, 2, 8, 12, 18 और 10। ये हो गई हमारी बारंबारता। संचयी बारंबारता बना लीजिए 2, पहली बारंबारता उतार लेंगे। 2 में 8 जोड़ दो 10, 10 में 12 जोड़ दो 22, 22 में 18 जोड़ दो 40, 40 में 10 जोड़ दो 50। तो हमारा ये बारंबारता का जोड़ जो है वो कैपिटल एन से लिखा जाता है। वो क्या आ जाएगा, 18, 12, 30, 10, 40, 40 और 8, 48, 2, 50, 50 ये भी आएगा। और हमारी संचयी बारंबारता और बारंबारता का योग सेम है, इसलिए दोनों सही है। एम निकाल लीजिएगा, यम बराबर एन बटे 2वां पद। यन हमारा 50 है, 50 बटे 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 यानी 25वां पद। 25वां पद हम देखेंगे, ये चाहे सोच लो 25 का पहाड़ा लगा दो, जिसमें पहले लग जाए तो किसमें लगेगा,
40 में लग जाएगा 25 का पहाड़ा। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हमारा आ जाएगा 30 से 40। ये हमारा हुआ आंसर, 30 से 40। यानी हमारा पार्ट सही है, सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अठारह नंबर है, 19 नंबर, 18 तो हो गया। इसमें माध्य माध्यक दिया हुआ है, माध्य 30 दिया हुआ है। माध्यक दिया है इसका 35 सॉरी 35 है। इसका बहुलक होगा, फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर त्रिमाध्यक माइनस 2 माध्य। अब इसी में डाल दीजिएगा, 3 गुणे माध्यक हमारा 35 दिया है, 2 गुणे माध्य 30 दिया है, 35 तिया 105 माइनस 30 दूना 60। घटा दीजिएगा, 5 में से 0 घटा दो 5, 10 में से 6 घटा दो 4, तो 45 अंश हमारा जो है बहुलक आ जाएगा। बी पार्ट सही है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसकी प्रायिकता होगी 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1। और घटना अनिश्चित है, अगर नहीं घटेगी तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। भैया आज ये हमारा सेट पारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट सेट में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।